चलो तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। किसे हम पोजीशन वेक्टर्स कहेंगे और किसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। पोजीशन वेक्टर्स आपको आइडिया आ ही गया होगा नाम से ही। ओके, द वेक्टर व्हिच shows the direction and the position of the object। ओके, वैसा वेक्टर जो पोजीशन बता रहा है। ओके, कहां से कोऑर्डिनेट्स और उसकी डायरेक्शन बता रहा है, उसे हम बोलने वाले हैं पोजीशन वेक्टर। चलो देखते हैं उसकी डिफाइन। वेक्टर व्हिच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with reference to the origin of a coordinate system is called position vector। okay, it is represented by a symbol r। उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं? r। और वेक्टर है तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की हम जब बात करने वाले हैं, जो कोई भी वेक्टर्स है उस क्वांटिटी की हम बात करने वाले हैं, उसका जो सिंबल रहता है उसके सिंबल पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक एरो लगाना पड़ेगा। ओके, बट अब टेक्स्ट बुक में क्या होगा, उस में भी हम वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर है उसके ऊपर हमें इस तरह से एरो लगाना पड़ेगा। ओके, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई गिवन क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि मोमेंटम है। ओके, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस पे भी हम जब मोमेंटम की बात करने वाले हैं तब यहाँ पे हम डालने वाले हैं एरो। ओके, विच इज रिप्रेजेंट दी वेक्टर क्वांटिटी। चलो अब टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में क्या होगा, इस तरह का एरो नहीं दिखेगा आपको, वहां उस लेटर को बोल्ड कर दिया होगा, उस लेटर को बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा। जैसे कि आर है तो वहां पे आर बोल्डेड होगा, जैसे कि वी है तो वी बोल्डेड होगा, जैसे कि पी है तो पी बोल्डेड होगा। ओके, उस तरह से बोल्ड कर दिया होगा उसे। तो यहाँ पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो आर को बोल्ड कर दिया होगा। चलो पोजीशन वेक्टर तो देखते हैं। पहले तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले ली, हमने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ली थी। यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गया, यहाँ पे वाई एक्सिस आ गया। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे, तो उसकी पोजीशन चाहिए तो ओरिजिन से हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट तक की, उसे हम बोलने वाले हैं पोजीशन वेक्टर्स। ओके, चलो एक और बार देख लेते हैं डिफाइन। वेक्टर व्हिच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू द origin of the coordinate system is called position vector। it is represented by a symbol r। okay, चलो अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले देख लेते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था t1 टाइम को, t इज इक्वल टू t1 टाइम को ऑब्जेक्ट कहां पे था? ए पोजीशन पे था। फिर बाद में t इज इक्वल टू t2 टाइम, t इज इक्वल टू t2 टाइम ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंच गया? बी पोजीशन पे पहुंच गया। कैसे पहुंचा वो नहीं पता, बस हमने जस्ट ऑब्जर्व किया कि भाई t इज इक्वल टू t1 टाइम ऑब्जेक्ट यहां पे और t इज इक्वल टू t2 टाइम ऑब्जेक्ट यहां पे बी पॉइंट पे। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले t1 टाइम के जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं और उस पोजीशन वेक्टर को हमने नाम दे दिया r1। एट टाइम t इज इक्वल टू 2 जो बी पोजीशन है उसकी हम पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। दोनों वेक्टर कहां से बनाए हमने? कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से ही बनाए। ओके, तो उसका नाम हमने दे दिया r2। अब ये दोनों r1 और r2 पोजीशन वेक्टर हो गए ए पोजीशन के और बी पोजीशन के रिस्पेक्टिवली। तो उस दोनों का डिफरेंस ले लो, मींस डेल्टा r इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 which gives the displacement vector delta r, which gives the displacement vector delta r। समझ में आई ये स्टोरी? एक बार और देख लेते हैं। चलो कोई ऑब्जेक्ट कहां पे था? t इज इक्वल टू t1 टाइम ए पोजीशन पे था।
वही ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू t2 टाइम पे कहां पे पहुंच गया, b पोजीशन पे पहुंच गया। ओके, अब किस तरह से किस पाथ पे जाता है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ओके, डिस्प्लेसमेंट मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बराबर, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मींस यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ओके, चलो तो उसके लिए पहले हमें क्या डिराइव करना पड़ेगा, तो भाई r1 मींस पोजीशन वेक्टर एट टाइम t1 एट a, पोजीशन वेक्टर r2 एट टाइम t is equal to t2 एट पॉइंट b। वो पोजीशन वेक्टर ले लिए r1 और r2, और दोनों का डिफरेंस ले लिया r2 माइनस r1, r2 माइनस r1, और जो आंसर हमें मिल रहा है वो ये मिलने वाला है। इस पोजीशन वेक्टर को हम माइनस करने जब करेंगे और आंसर मिलेगा वो ये ब्लू लाइन होगी, और उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, चलो तो एक बार देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डिफाइन। वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड in which direction an object has changed its position। ओके, हाउ मच तो मिल गया, अब कौन सी डायरेक्शन में चेंज हुआ, तो इस डायरेक्शन में चेंज हुआ, तो वहां पे एरो लगा देते हैं। ओके, the vectors which tells how much and in which direction an object has changed its position in a given interval of time is called displacement vector। delta r is equal to vector r2 minus r1। ओके, चलो अब यहां पे देखते हैं, सेम चीज ही देखते हैं। चलो यहां मेरे अपने पास है किस पाथ पे हो गया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट उसने किस तरह से चेंज किया, तो भाई ये ब्लैक लाइन है उस तरह से उसने चेंज किया। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, P और P डैश यहां पर भी ले सकते हैं, P डैश यहां पर भी ले सकते हैं, P कहीं पर भी ले सकते हैं, वैसा नहीं है कि यहां पर ही लेना है और यहां पर ही लेना है। सपोज मैंने यहां पे ले लिया P और यहां पर ले लिया P डैश। ओके, चलो तो अब इस दो पॉइंट के बीच का मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। ओके, तो पहले देखा उसी तरह से कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से दोनों पोजीशन पे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, तो भाई पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये P पोजीशन पे जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा वो है RP, और P डैश का जो पोजीशन वेक्टर है वो RP डैश। ओके, चलो तो ये पोजीशन वेक्टर मिल गए। अब क्या करना है, डेल्टा r माइनस r2 माइनस r1, यहां पे क्या लिखा है, तो भाई यहां पे लिखा है डेल्टा r इज इक्वल टू r p डैश माइनस rp। सपोज ऑब्जेक्ट कहां पे था, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, तो भाई t इज इक्वल टू t टाइम पे, और t1 टाइम पे वो ऑब्जेक्ट p पोजीशन पे था, और t इज इक्वल टू t2 टाइम पे ऑब्जेक्ट कहां पे था, p डैश पे था। ओके, तो उस टाइम पीरियड के बीच का डिफरेंस ले लिया, तो ये डिफरेंस मिल गया, और उसकी डायरेक्शन चाहिए हो गई उसकी डायरेक्शन। ओके, ये उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। चलो एक बार और देख लेते हैं उसकी डिफाइन। A vector which tells how much and in which direction an object has changed its position in a given interval of time is called displacement vector। delta r is equal to vector r2 minus vector r1। इक्वल वेक्टर्स, चलो अब इक्वल वेक्टर्स किसे कहेंगे, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। मींस सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड सेम लेंथ होनी चाहिए। ये दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है, सेम डायरेक्शन है, दोनों पैरेलल है, नहीं एक बड़ा है नहीं एक छोटा है। ओके,
तो ये दोनों वेक्टर, सपोज इस वेक्टर को नाम दे देते हैं और इस वेक्टर को नाम दे देते हैं बी, तो ये वेक्टर हो गए इक्वल वेक्टर्स। Two vectors of equal magnitude in the same direction are called equal vectors. Then inequal, चलो तो एक और बार देखते हैं उसके इक्वेशन, उसके एग्जांपल को। चलो इक्वल वेक्टर्स मींस इक्वल वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में सेम लेंथ हो गई। देखो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। ओके, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। क्यों डायरेक्शन सेम है? दोनों पैरेलल है। देखो ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर्स। चलो तो अनइक्वल वेक्टर्स क्या हो गया? जो वेक्टर्स इस तरफ के ना वो सभी क्या हो गए? अनइक्वल वेक्टर्स हो गए। ओके, चलो उसका एग्जांपल देते हैं। तो भाई वेक्टर ये रखा और वेक्टर बी इस तरह से रख देते हैं। लेंथ दोनों की सेम है, ओके, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन में चेंज है, डायरेक्शन में चेंज है। ओके, तो ये बन गया अनइक्वल वेक्टर्स। तो आज हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये दोनों एक बार देख लेना। तो आज का सेशन यहां पर कंप्लीट करते हैं।